एक बार की बात है। हस्तिनापुर के निकट एक विशाल वन में पांडव अपने वनवास के दौरान एक शांत आश्रम में रह रहे थे। यह स्थान हरियाली और शांति से भरा था, जहां पक्षियों का कलरव और नदी का मधुर स्वर गूंजता था। एक दिन भगवान कृष्ण, जो पांडवों के प्रिय मित्र और मार्गदर्शक थे, उस आश्रम में पधारे। द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, ने उनका स्वागत किया और उनके लिए फल और जल की व्यवस्था की। उस दिन कृष्ण आश्रम के पास एक बगीचे में टहल रहे थे, जहां वे एक कांटेदार झाड़ी को हटाने में लगे थे, जो राहगीरों के लिए बाधा बन रही थी। अचानक एक तेज कांटा उनकी उंगली में चुभ गया और खून की बूंदें टपकने लगीं। द्रौपदी, जो पास ही जल लेने नदी किनारे जा रही थीं, ने यह देखा। बिना पेंकक रुके उन्होंने अपनी साड़ी का एक कोना फाड़ा और जल्दी से कृष्ण की उंगली के चारों ओर लपेट दिया। केशव, आपकी उंगली को चोट लगी है। यह छोटा सा कपड़ा आपके दर्द को कम करेगा, द्रौपदी ने चिंता और स्नेह से कहा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा और बोले, सखी, यह छोटा सा कार्य तुम्हारे बड़े हृदय को दर्शाता है। तुमने बिना स्वार्थ के मेरी सहायता की। मैं वचन देता हूं कि जब भी तुम संकट में होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। द्रौपदी ने हल्के से सिर झुकाया और कहा, माधव, आपकी कृपा ही मेरे लिए पर्याप्त है। कुछ महीनों बाद वनवास के दौरान पांडवों को एक शक्तिशाली राक्षस का सामना करना पड़ा, जो उस वन में आतंक मचा रहा था। राक्षस ने द्रौपदी को बंदी बनाने की धमकी दी और आश्रम पर हमला कर दिया। पांडव उस राक्षस से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उसकी शक्ति असीम प्रतीत हो रही थी। द्रौपदी असहाय होकर आश्रम के एक कोने में खड़ी थीं जब राक्षस ने उन्हें घेर लिया। तभी एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और कृष्ण वहां अवतरित हुए। उनकी मुरली की धुन से राक्षस स्तब्ध हो गया। कृष्ण ने अपनी सुदर्शन चक्र से राक्षस का अंत किया और द्रौपदी को सुरक्षित किया। द्रौपदी ने कृतज्ञता से कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और बोली, माधव, आपने आज मेरी रक्षा की। मैं आपकी कृपा की ऋणी हूं। कृष्ण ने हंसकर कहा, सखी, यह मेरी कृपा नहीं, बल्कि तुम्हारे उस छोटे से उपकार का प्रतिदान है। तुमने मेरे लिए अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा था, और आज मैंने तुम्हारे लिए